क्षेत्र होगा ना, वो नेट चुंबकीय क्षेत्र जो होगा वो परिनालिका के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र प्लस इस पदार्थ के अंदर जो प्रेरित हुआ है चुंबकीय क्षेत्र उसके योग के बराबर होगा। कुछ समझ में आ रहा है? मैं क्या कहना चाह रहा हूं, B1 जो है वो B1 कौन है? पदार्थ के अंदर प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र, और B0 है यहां पर परिनालिका का चुंबकीय क्षेत्र। तो परिनालिका के चुंबकीय क्षेत्र में तो इसको रखा है पदार्थ को, तो इसमें यह प्रेरित हुआ। अब इस जगह टोटल करो तो टोटल कितना आएगा भाई? अब उस टोटल को लिख रहे हैं नेट चुंबकीय क्षेत्र, नेट चुंबकीय क्षेत्र। अब नेट चुंबकीय क्षेत्र को मैं क्या लिखूंगा? इसको मैं लिखूंगा B0 प्लस B1। समझ में आ रहा है कुछ? नहीं आई बात समझ में? अब अपने को इतना ध्यान रखना है, देखो अब आप इसमें बताओ चुंबकन क्षेत्र कहां है? चुंबकन क्षेत्र होता है वो क्षेत्र जिसमें किसी पदार्थ को चुंबकित करने के लिए रखा जाता है। तो देखो चुंबकन क्षेत्र ये इसके अंदर परिनालिका में जो अंदर निर्वात है ना, उस निर्वात में कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ है? B0। तो ये B0 ही तो इस पदार्थ को चुंबकित करेगा। तो अगर मैं H निकालना चाहूं तो मैं B0 में किसका भाग दे दूं? B0 का। तो मेरे पास क्या आ जाएगा? चुंबकन क्षेत्र। तो H कौन है? मान लीजिए H कौन है, ये तो पता ही है आपको। H कौन है? चुंबकन क्षेत्र। और H यदि चुंबकन क्षेत्र है तो H की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास B0 अपॉन B0। मैं क्या करूंगा, यहां B0 की जगह लिख दूंगा। देखो B0 आ जाएगा मेरे पास में म्यू0 इंटू H। कुछ समझ में आया? इस वाली समीकरण में रखेंगे। क्लियर है? दूसरी चीज देखो, इस पदार्थ की चुंबकन तीव्रता जितनी ज्यादा होगी ना, जो आपने अंदर रखा है, ये इतना ही ज्यादा चुंबकित होगा। बोलो हाँ का ना? क्लियर है? इस पदार्थ की जितनी ज्यादा चुंबकन तीव्रता होगी उतना ही ज्यादा क्या होगा? ये चुंबकित होगा। और जो इसमें प्रेरित हो रहा है वो सीधा किस पे निर्भर करेगा? आई पर। कोई पदार्थ के अंदर कितना चुंबकीय क्षेत्र या कितना चुंबकत्व का गुण प्रेरित होता है वो उस पदार्थ की चुंबकन तीव्रता पर निर्भर करता है। समझ में आया? जितनी ज्यादा उसकी चुंबकन तीव्रता होगी उतना ही ज्यादा उसमें कौन उत्पन्न होगा? प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, B1 जो है ना, B1 जो है वो समानुपाती होता है I के, है ना? B1 कौन है? प्रेरित चुंबकन। जितना ज्यादा पदार्थ की चुंबकन तीव्रता उतना ही उसमें कौन ज्यादा उत्पन्न होगा? प्रेरित चुंबकन। जब इसका समानुपाती का चिन्ह हटाते ना, तो समानुपाती का चिन्ह हटाने पर एक कांस्टेंट आएगा। क्या आएगा? कांस्टेंट। और जो कांस्टेंट की वैल्यू आएगी वो आएगा मेरे पास में, वो जो कांस्टेंट आएगा उसी कांस्टेंट को हम कहेंगे म्यू0 कहेंगे। उसको क्या कहेंगे? म्यू0। अब इसमें आगे देखो, अब अपने को क्या करना है, B1 का जब समानुपाती, ये समझ में आ गया? अरे जिस पदार्थ की जितनी चुंबकित होने की तीव्रता होगी, चुंबकन की तीव्रता होगी, उतना ही ज्यादा तो प्रेरित चुंबकत्व उत्पन्न होगा उसमें। तो B1 की जो वैल्यू है वो किसके समानुपाती होती है? I की। I कौन है? चुंबकन तीव्रता। I कौन है ना? ध्यान रखेंगे I कौन है। I का नाम लिखो आप पहले, मुझे पता है, हालांकि ये पता I कौन है भाई? उस पदार्थ की चुंबकन तीव्रता जिस पदार्थ को आपने परिनालिका के बीच में क्या करने के लिए रखा है? चुंबकित करने के लिए रखा है ना? इतना ध्यान रखना। अब B1 का समानुपाती का चिन्ह हटाओगे तो यहां लगता है B1 म्यू0 इंटू I। समानुपाती का चिन्ह हटाओगे तो क्या लगेगा? म्यू0। ये ध्यान रखना है। इसके बाद में अपने को क्या करना है? इसके बाद में नेक्स्ट देखो अपने को क्या करनी है वैल्यू। मेरे को इन दोनों वैल्यूज को इसमें पुट करना। B0 की वैल्यू पुट करो, है ना? समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण नंबर 3। समीकरण 2 एवं 3 का मान 1 में रखने पर, समीकरण 2 एवं 3 का मान 1 में रखने पर वैल्यूज रखो इसकी। मेरे पास में B का मान आ गया, B की वैल्यू आ गई मेरे पास में म्यू0 इंटू, अच्छा H आएगा। ये क्या आएगा? अच्छा B0 है, B0 की जगह म्यू0 इंटू H। क्लियर है? म्यू0 इंटू H। और B1 की जगह म्यू0 आई। कुछ समझ में आया? दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा?
म्यू नोट को कॉमन लो, H प्लस आई। कुछ समझ में आया? आई बराबर क्या लिखवाया था? आई बराबर, आई और H में क्या रिलेशन होता है? आई और H में क्या रिलेशन होता है? आई एंड H में रिलेशन याद करो। आई समानुपाती, यहां लिख रहे हैं देखो। अब मेरे को पता है आई बराबर होता है काई H, ठीक है? इसका मान ऊपर रखो इसमें, तो B बराबर हो जाएगा म्यू नॉट, और इनटू में आ जाएगा देखो म्यू नोट के बाद में क्या करें? H प्लस काई H, H बार B बराबर H इंटू म्यू नॉट 1 प्लस। समझ में आई बात? अब मेरे को आगे क्या करना है देखो, आगे क्या करेंगे इसमें, आगे करना है कुछ इस तरह से, दो लाइनें लिख रहे हैं। मैं क्या करूंगा, H का भाग दे दूंगा B में, B बाई H बराबर म्यू नॉट 1 प्लस, ठीक है? ये ध्यान से देखो, आप देखो एक चीज ध्यान से देखिए, अगर B नोट में म्यू नोट का भाग देते हैं तो आता है H, यानी निर्वात की बात हो रही होगी। निर्वात में चुंबकीय क्षेत्र, निर्वात की चुंबकशीलता, भाग दे दिया, अच्छा गया। लेकिन यहां निर्वात हटा दिया, अब दूसरे में B अपॉन म्यू, नहीं आया समझ में? तो फिर ये B अपॉन म्यू करोगे तो फिर ये क्या आएगा? H। ये H किसका होगा? माध्यम का। ये माध्यम में, ये किस में? निर्वात में। नहीं आ रहा समझ में? तो मैं क्या करूंगा देखो, B को अगर H से डिवाइड करोगे तो इसको आप म्यू के बराबर लिख दोगे माध्यम के लिए, तो B और H को आप किसके बराबर कर दोगे? म्यू के बराबर। तो मेरे पास में आ गया म्यू बराबर म्यू नोट 1 प्लस, और म्यू में म्यू नोट का भाग दे दो, ये म्यू के नीचे म्यू नोट लियो, ये आ जाएगा 1 प्लस, और ये कौन होता है? तो मेरे पास म्यू आर का फॉर्मूला आ गया, है ना? ये रिलेशन है, एक रिलेशन इसमें ऊपर वाले से निकल जाएगा यहां से, है ना? यहां से निकाल लो एक रिलेशन। H का मान यहां से लास्ट में लिखेंगे इसको ना, यहां से H का मान निकाल के दिखाओ मेरे को, B अपॉन म्यू नोट, ठीक है, माइनस का I बराबर, ध्यान रखना ये दो फॉर्मूले अपने को याद रखने, एक तो ये और एक ही लास्ट में कौन आया था? ये हो गया, क्या हो गया? ये इनमें रिलेशन हो गया। क्लियर है? ये एक टॉपिक आपका छोटा सा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अपने को इससे छोटे छोटे न्यूमेरिकल आते हैं वो करने, तो सबसे पहले आप टॉपिक का नाम डालो। को दे रखा है क्या, चुंबकीय प्रवृत्ति 2.7 गुणा 10 की पावर मात्रक इसका नहीं होता। बहुत बहुत धन्यवाद, आपको पता है कि इसका मात्रक नहीं होता। टेस्ला, वेरी गुड, गुड टेस्ला। नेक्स्ट देखेंगे, अपने को निकालना क्या है? म्यू आर, म्यू आर विल बी इक्वल्स टू 1 प्लस, तो बधाई हो आपको, सिर्फ इसमें एक जोड़ना है, 1 प्लस 2.7 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर, लेकिन अब जोड़े कैसे? जोड़ना ही तो नहीं आता, चक्कर तो यही है। म्यू आर बराबर, अच्छा इसका तो करो कुछ, 2.7
डिवाइड बाई 10 की पावर 4। तो क्या करें, डायरेक्ट जोड़ दे। अच्छा कैसे मतलब, वाह, 3.7 गुणा 10 की पावर -4 है ना। यही करोगे तुम और करोगे क्या? इसी को तो मैथमेटिक्स कहते हैं। मैं तो कर ही रहा हूं देखो। कुल मिला के अपने को करना क्या, इधर देखो, अरे इसमें भाग दे दो इसको, म्यू आर की वैल्यू आ जाएगी। देखो ये कितना हो जाएगा, इसको 4 दशमलव इधर हटाओ, तो 4 दशमलव इधर हटाएंगे, 1 प्लस कितना आएगा ये 4 बार, तो आ जाएगा 0.00 और एक बार 0 और फिर 2 7। ठीक है, 2 के बाद देखो, 2 के बाद इधर 4 डिजिट आ जानी चाहिए, 1 2 3 एंड 4। नहीं आया समझ में, ऐड करो तो फाइनली जो वैल्यू आएगी म्यू आर बराबर आएगा 1.00 यानी 000। 3 हो गई ना, अरे 3 4 हो गई भाई, एक हटा दो, म्यू आर की यूनिट नहीं होगी आंसर। अब मेरे को क्या निकालना था इसमें, नेक्स्ट क्या निकालना था मेरे को इसमें, निकालना था, अच्छा देखो मेरे को म्यू निकालना था। म्यू आर की वैल्यू हो जाती है, म्यू आर विल बी इक्वल्स टू म्यू अपॉन म्यू नॉट। तो म्यू की वैल्यू आ जाएगी म्यू आर इंटू म्यू नॉट। ठीक है, म्यू की वैल्यू निकाल दो, म्यू बराबर, म्यू आर कितना आया है 1.0002, और आप चाहो तो इसको ना वहां से भी कर सकते हो, और मल्टीप्लाई बाय म्यू नोट कितना है, म्यू नोट कितना होता है, म्यू नोट 4 पाई इंटू 10 टू दी पावर, पुट कर लेना इसमें, 4 पाई मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -7, इसको मल्टीप्लाई कर लेना, यही आंसर होगा। कॉपी करो, 1% हो गया रेगुलर, अंदर है क्या बाहर है, अंदर की ओर, क्रॉस का मतलब अंदर की ओर। अब आप मेरे को एक बात बताइए, चुंबकीय क्षेत्र तो लगाया ही नहीं ना हमने, चुंबकीय क्षेत्र पहले नहीं लगा रखा था, अब मैंने लगा दिया है चुंबकीय क्षेत्र। देखो ध्यान से, जब चुंबकीय क्षेत्र नहीं लगाओगे तो ये तो हो गया नाभिक, या कौन हो गया नाभिक, नाभिक से उसी दूरी r पर एक इलेक्ट्रॉन तो लगाएगा ऐसे चक्कर, और एक इलेक्ट्रॉन लगाएगा ऐसे चक्कर, इसको कहते हैं विपरीत चक्रण। समझ में आया, इसको कहते हैं विपरीत चक्रण। अब इसका चुंबकीय आघूर्ण बताओ किधर आएगा, इसके चुंबकीय आघूर्ण की दिशा धारा प्रवाह की दिशा में आती है। जब इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा तो इसके कारण दिशा किधर आएगी, इसके कारण धारा की दिशा आएगी इधर, और ये इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो इसकी धारा की दिशा आएगी इधर। ठीक है, इसके चुंबक, इसको मैंने बोल रहा हूं 1 नंबर इलेक्ट्रॉन, इसको बोल रहा हूं 2 नंबर इलेक्ट्रॉन, और इसकी धारा क्या होगी फिर 2 नंबर, इसकी क्या होगी 1 नंबर। तो इस 1 नंबर वाले का चुंबकीय आघूर्ण निकालने की दिशा बताई थी मैंने, उंगलियों को उस तरफ घुमाना है जो धारा की दिशा में हो, और अंगूठा आएगा चुंबकीय आघूर्ण की दिशा में। मेरे को 1 नंबर का चुंबकीय आघूर्ण बोलो बोर्ड के तल के लंबवत, तो 1 नंबर का चुंबकीय आघूर्ण आ जाएगा बोर्ड के तल के लंबवत बाहर की ओर का मतलब डॉट, डॉट का मतलब ये डॉट कौन है M1 का M2, M1। ठीक है, अब इस वाले की धारा किधर है ऐसे क्रॉस, तो इसका चुंबकीय आघूर्ण आ जाएगा अंदर की ओर। अब इसी जगह पर एक और डायरेक्शन आएगी, वो कैसी आएगी क्रॉस, और ये कौन है M2। अब M1 और M2 परिमाण में बराबर, दिशा में विपरीत, तो एक दूसरे को क्या कर देते हैं कैंसिल आउट। समझ में आया कुछ, त्रिज्याएं सेम है दोनों की, तो शुरुआती अवस्था तो ये होती है। और अब इन पदार्थों को रख दिया कोई बाहरी चुंबकीय क्षेत्र में, किस में रख दिया बाहरी चुंबकीय क्षेत्र में। बाहरी चुंबकीय क्षेत्र में रख दोगे तो इनके और इनके बीच में गैप आएगा। क्यों आएगा देखो ध्यान से, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो तो इधर जा रहा था,
एक इलेक्ट्रॉन जा रहा था किधर, इधर, 1 नंबर इलेक्ट्रॉन, 2 नंबर इलेक्ट्रॉन, दोनों की त्रिज्या फिलहाल सेम है, यहां से मान लेते हैं फिलहाल सेम है, सेम होगी नहीं, इसका वेग भी v है, इसका वेग भी v है इधर जाने का, इसका ऐसे जाने का, इसका ऐसे जाने का। चुंबकीय क्षेत्र किधर है, अंदर की ओर। इस पर बल बताओ किधर लगेगा। जब भी कोई आवेश गति करता है तो F बराबर आ जाता है Q इंटू वी क्रॉस v, वेग और b की दिशा के परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये इधर जा रहा है v क्रॉस b, v किधर है, अंदर की ओर। बोर्ड के अंदर कौन है, b, और वेग किधर है, इधर। अरे इसका वेग किधर है, इधर, ये वेग है क्या इसका, तो ये वेग हो गया, और ये कौन है, चुंबकीय क्षेत्र। तो इस पर बल किधर लगेगा, ये तो है वेलोसिटी वेक्टर v क्रॉस b, v किधर है इधर, v क्रॉस b, बल किधर लगेगा इस पर, अंदर की ओर ऐसे। अरे ये ऐसे है चुंबकीय क्षेत्र ऐसे है, तो इस पे बल किधर लगना चाहिए, अंदर की ओर। v क्रॉस b, v और b, ये दाहिने हाथ की 4 उंगलियां v से शुरू करो, किसके तरफ ले जाओ, तो v क्रॉस b मतलब ऐसे आ रहा है। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन है, कौन है ये, तो इसकी दिशा क्या हो जाएगी, विपरीत। इलेक्ट्रॉन के कारण भी दिशा विपरीत हो जाती है, माइनस का चिन्ह आएगा। तो इस पर दिशा किधर लगेगी, इस पर बल किधर लगेगा, ऊपर की ओर, और इस पर बल किधर लगेगा, नीचे की ओर। कुछ समझ में आ रहा है। ऐसा होने के कारण इनके बीच में गैप आ जाएगा थोड़ा, इसकी रेडियस बढ़ जाएगी, इसकी रेडियस कम हो जाएगी, समझ में आया। तो जब रेडियस ही चेंज हो गई तो इनका एम भी चेंज हो जाता है। एम तो होता है ईवीआर बटे 2, एम कौन होता है, ईवीआर बटे 2। जब आपका आर ही चेंज हो गया तो फिर M1 M2 भी चेंज हो गए, और M1 M2 चेंज हो गए तो अब ये कटने वाले तो है नहीं, जीरो आ जाएगा क्या योग, नहीं आएगा। तो अब क्या होगा, इनका नेट चुंबकीय आघूर्ण बचेगा, समझ में आया। जब इनमें क्या लगाएंगे, जब इसको किसी बाहरी चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाएगा तो इन पदार्थों के प्रत्येक अणु या परमाणु में एक क्या उत्पन्न हो जाता है, नेट चुंबकीय आघूर्ण, ठीक है। और थोड़ा बहुत चुंबकत्व तो इनके अंदर देखने को मिलता है। थ्योरी लिखो आगे, इसको कंप्लीट करो, है ना। ये कंप्लीट हो गया आपका, कौन सा पदार्थ था ये, प्रतिचुंबकत्व। लिखो आगे, प्रतिचुंबकीय पदार्थों के कुछ गुणधर्म है। प्रतिचुंबकीय पदार्थों के लिए मैंने अभी आपको बताया कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। जैसे मान लीजिए यहां पर कोई कौन सा पदार्थ रखा हुआ है, मान लीजिए कोई कौन सा पदार्थ रखा हुआ है, हाँ हाँ कोई बात नहीं, इसको हटा दो। ये वाले पदार्थ जो है, जैसे इधर से कोई चुंबकीय क्षेत्र रेखा आ रही है तो ऐसे प्रतिकर्षित, डायग्राम बनाना पड़ेगा। दूसरी चीज, यदि इन पदार्थों को एक कटोरी वगैरह में डालकर आप ऐसे किन्हीं दो चुंबकों के ध्रुवों के ऊपर रखें, और ये जब ध्रुव बहुत पास पास होंगे, जब ध्रुव पास पास में है बहुत, तो ऐसी स्थिति में ये चुंबकीय क्षेत्र जो होंगे, ये चुंबकीय प्रतिचुंबकीय जो पदार्थ होंगे, वो क्या करेंगे, ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र वाले स्थान से दूर कम चुंबकीय क्षेत्र वाले स्थान की तरफ भागेंगे। तो ये कुछ इस तरह से बनाएंगे। इनके बीच में यहां पर चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा होगा,
है ना। ये एक कटोरी के अंदर हमने कोई पदार्थ भरा हुआ है, कौन सा पदार्थ भरा हुआ है? प्रतिचुंबकीय पदार्थ, लिक्विड टाइप समझ लीजिए, जो एज ए फोर्स के कारण डिस्प्लेस हो जाएगा, ऐसा ऐसा कुछ पदार्थ है। और जब ये चुंबक के बहुत पास पास रखे हुए होंगे तो बीच वाला जो एरिया होगा ना, वहां पर चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा पाया जाएगा। तो ये क्या करेंगे, बीच वाली जगह को छोड़ के साइडों में फैलेंगे। हाँ ऐसे दूर। हाँ, क्योंकि देखो ये इस ध्रुव से दूर जाना चाहेंगे, इस ध्रुव से जितना दूर जाएंगे चुंबकीय क्षेत्र उतना ही कम होगा। तो ये बीच के जगह में से तो खाली हो जाएंगे ना बीच में, और दूरी की तरफ होना क्या चाहिए, जब कोई भी चुंबकीय क्षेत्र नहीं होता तो ये जितना पदार्थ ऐसे पड़ा हुआ था ऐसे पड़ा रहता है ये, लेकिन चुंबक लाते ही बीच वाली जगह खाली, साइडों में फैलने लग जाता है। चुंबक आते ही कुछ समझा, समझ में आई बात? ये कब है, जब ध्रुव बहुत पास पास है, जब ध्रुव बहुत दूर दूर होंगे तो हम क्या करेंगे, इसका कुछ डायग्राम इस तरह से बनेगा। ये आपका कौन सा टॉपिक पूरा हो गया? प्रतिचुंबकीय पदार्थ।